आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है वसा अम्ल क्या हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? वसा व तेल में क्या अंतर है? तो देखते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम हम वसा अम्ल क्या होते हैं। तो दोस्तों, वसा अम्ल यह एक तरह के कार्बनिक अम्ल होते हैं, यानी कि दोस्तों यह जो अम्ल होते हैं यह कार्बन परमाणुओं की जो लंबी श्रृंखला होती है उस लंबी श्रृंखला के द्वारा एक कार्बनिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? कार्बनिक अम्ल की उत्पत्ति होती है, निर्माण होता है। उस कार्बनिक अम्ल को ही वसा अम्ल कहते हैं। यानी कि दोस्तों कार्बन परमाणुओं की जो लंबी श्रृंखला होती है, जैसे कि दोस्तों यह कार्बन परमाणु, यह भी कार्बन परमाणु, यह भी कार्बन परमाणु, इस तरह से यह श्रृंखला चलती जाती है। इस श्रृंखला को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल। और इसी कार्बनिक अम्ल को वसा अम्ल कहते हैं। और दोस्तों एक वसा अम्ल में लगभग 3 वसीय अम्ल के अणु होते हैं। कितने? 3 अणु होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों प्रकार। तो दोस्तों वसा अम्ल जो होते हैं यह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, जिसमें पहला आता है संतृप्त वसा अम्ल तथा दूसरा है असंतृप्त। दोस्तों असंतृप्त यानी कि जो कि संतृप्त नहीं है। तो हम देखते हैं असंतृप्त वसा अम्ल होता क्या है। दोस्तों असंतृप्त और संतृप्त वसा अम्ल, जैसे कि संतृप्त वसा अम्ल वह अम्ल होते हैं जो कि एकल बंध होते हैं। एकल बंध यानी कि दोस्तों एकल यानी कि एक ही बंध से जुड़े रहते हैं। किससे? एक बंध से जुड़े रहते हैं। जैसे कि दोस्तों यह जो संतृप्त वसा अम्ल होते हैं यह पूरी तरह से हाइड्रोजन परमाणु के साथ संतृप्त होते हैं। किसके साथ? हाइड्रोजन परमाणु के साथ संतृप्त होते हैं और यह एकल बंध से जुड़े रहते हैं, जिसके कारण हम इसे संतृप्त वसा अम्ल के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं दोस्तों असंतृप्त वसा अम्ल। असंतृप्त वसा अम्ल वे अम्ल होते हैं जो कि एकल बंध तो होता ही है, लेकिन एकल बंध के अतिरिक्त इसमें द्विबंध और द्विबंध के अतिरिक्त इसमें त्रिबंध भी होता है। कितने? त्रिबंध। इसके कारण इसे असंतृप्त वसा अम्ल या अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और इसे सेचुरेटेड फैटी एसिड या संतृप्त वसा अम्ल कहा गया है। तो दोस्तों यह एकल बंध के अतिरिक्त द्विबंध या त्रिबंध से भी जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण इसे असंतृप्त वसा अम्ल कहा गया है। देखते हैं दोस्तों वसा व तेल में अंतर। तो दोस्तों वसा और तेल में निम्नलिखित अंतर है। जैसे कि वसा जो होता है यह वसा जानवरों से प्राप्त किया जा सकता है। किससे प्राप्त किया जा सकता है? जानवरों से। और यह तेल जो होते हैं यह वनस्पति या फिर पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। किससे? पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है।
क्योंकि दोस्तों तेल जो होते हैं यह पेड़ और पौधों में होता है और उनसे ही हम तेल की उत्पत्ति करते हैं। किनसे? वनस्पतियों से या फिर पेड़ पौधों से इनको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वसा जो होता है यह सिर्फ और सिर्फ जानवरों से ही प्राप्त किया जा सकता है, पेड़ पौधों से नहीं। तथा इसके अतिरिक्त दोस्तों हम देखते हैं वसा जो है यह सरल शब्दों में पशु वसा होते हैं। क्या होते हैं? सरल शब्दों में अगर बात करें तो यह पशु वसा होते हैं, क्योंकि दोस्तों यह जानवरों से प्राप्त करते हैं, इसी कारण इसे पशु वसा भी कहा गया है और यह पशु वसा होते हैं। और तेल जो होता है यह वनस्पति होते हैं, क्योंकि दोस्तों यह पेड़ पौधों से प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए इसे वनस्पति तेल कहा गया है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों यह वसा जो होता है रूम टेम्परेचर पे यानी कि रूम टेम्परेचर यानी कि दोस्तों कमरे का तापमान या फिर सामान्य ताप पर ठोस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ठोस हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। लेकिन तेल जो होता है यह रूम टेम्परेचर पर या फिर सामान्य ताप पर तरल ही रहता है। तो दोस्तों हमने देखा वसा और तेल में अंतर, जो कि यह सामान्य ताप पर ठोस बल्कि यह तेल जो होता है तरल अवस्था में ही रहता है। तो दोस्तों हमने देखा वसा व तेल में अंतर, वसा के प्रकार तथा वसा अम्ल क्या होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।